महाभारत का एक पात्र और है, और ये महाभारत के ऐसे पात्र हैं जो मुझे बहुत प्रिय है, जिनका नाम है भीष्म पितामह। बहुत सुंदर अद्भुत है भीष्म पितामह। जीवन चाहे कैसे भी जियो, पर अंतिम क्षण ऐसा होना चाहिए जैसा भीष्म पितामह का था। भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान को कितनी श्रेष्ठता से स्वीकार किया। आप सबको पता है ना कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे भीष्म पितामह। संसार के हम आप सब लोगों को यदि इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए कि तुम्हारी इच्छा जब होगी तब तुम प्राण त्यागना, पहली बात तो ये कि हमारी इच्छा ही नहीं होगी कभी, लेकिन एक शर्त लागू हो जाए कि नहीं, प्राण तो तुमको त्यागने पड़ेंगे लेकिन तुम्हारी इच्छा। तो सबसे पहला काम क्या होगा पता है? हम आप सब लोग पहले तो हाफ सेंचुरी पार, पूरी फुल सेंचुरी पार कर जाएंगे, 100 से तो ऊपर ही जाएंगे सब, 100 तक तो हम प्राण त्यागने वाले हैं। और उसके बाद भी ये बात आप सत्य मान लीजिएगा, कोई भी ये विचार नहीं करेगा कि मैं ठाकुर जी को देखते हुए या ठाकुर जी के तीर्थ में या ठाकुर जी के धाम में प्राण त्याग। आप कितने भी वैष्णव हो, आप कितने भी भक्त हो, बंधुओं, ये जो मन है ना हमारा, बड़ा क्या बताऊं इसको, कितना बुरा कहा जाए उतना बुरा है। यदि कल कोई ज्योतिषाचार्य घोषणा कर दे कि भाई 9 जनवरी को ऐसी तिथि आ रही है, ऐसे नक्षत्र होने वाले हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा, क्या होगा बताओ? अगर कोई ज्योतिषी कह दे कि आगामी 9 जनवरी को ऐसी महाराज नक्षत्र आ रहे हैं आकाश में, ऐसे ग्रह नक्षत्र होने वाले हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा, बुरा नहीं मानिएगा। वैष्णव भी माला छोड़ देंगे, आज तो दिन है, कर लो। कि हम लोग थोड़े बहुत बच रहे हैं ना, हम लोग नहीं कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं। नहीं तो आध्यात्म जीवन में ना हो, सत्संग जीवन में ना हो, हम सबकी प्रवृत्ति पाप की होगी। मानव का स्वभाव जन्य पाप है। हम लोग कैसे हैं, मैं कभी कभी कहा करता हूँ, हम लोग पानी की तरह, पानी को फैला दो तो ढलान की ओर ही जाता है। हमको खुली छूट मिल जाए तो हम वहीं लुढ़केंगे जहाँ पे ढलान हो, जहाँ पे पाप हो। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए तो मोटर लगानी पड़ती है, ये कथा रूपी मोटर, सत्संग रूपी मोटर इसीलिए तो चलाई जाती है ताकि हम ऊपर उठे, नहीं तो हमारी स्थिति तो नीचे जाने की है। सही बताओ आप, अगर घोषणा हो जाए कि इस दिन पाप करने पर किसी को पाप नहीं लगेगा, क्या होगा? सब पाप करेंगे। महापापी तो जाने किस स्थिति में जाएंगे, लेकिन धर्मात्मा भी पाप करने भाग जाएंगे। जिस प्रकार नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाते लोग, नवरात्रि में गंदी चीज नहीं करते, मंगलवार के दिन कुछ गलत खाते पीते नहीं, क्यों? मंगलवार है भाई। अच्छा, बाकी के दिन हनुमान जी का कोई प्रताप नहीं, खूब खाओ, बस मंगलवार के दिन हनुमान जी देख रहे हैं। बड़े विचित्र है भैया हम मानव। हम कभी कभी ठाकुर जी भी कहते तो होंगे यार ये क्या बनाया मैंने मानव को, अपनी स्थिति के अनुसार सब बना लेता है, मेंटेन करके रखता है। अब रहे सही व्रत आए थे हमारे जीवन में कि व्रत किया करो, एकादशी का व्रत अभी आ रही है एकादशी, और सोमवार के व्रत आदि व्रत होते हैं, प्रदोष के, शंकर जी को मानने वाले प्रदोष के व्रत करते हैं। व्रत के दिन क्या कहते हैं, बोले भैया फलाहार करो, ज्यादा भूख लगे तो, नहीं तो अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने इन्वेंशन कर दिया कुटू का, अल्ले कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी, कुटू की पूड़ी, आलू की जे सब्जी, और इतनी सारी लोग डोसा तक बनाते हैं कुटू का। किसी भी रूप में हम लोग रहना चाहें, ऐसे ऐसे वेरिएशंस, और जहां पे भोजन वगैरह ज्यादा प्रिय होता है वहां तो वेरिएशंस की महाराज खदान होती है। और एक बात बताएं, भोजन में वेरिएशन मारवाड़ी उनकी यही करते हैं, वो तो फिर वहीं में वहां एक आध दो सब्जियों से काम थोड़ी चलता है। थाल भी इतनी बड़ी लगेगी, उसमें ये इसकी सब्जी, इसकी सब्जी, उसकी सब्जी, मिठाई भी 4 तरीके की, रोटी भी 3 तरीके की, ज्वार की अलग है, बाजरे की अलग है, गेहूं की अलग है। तो इतने सारे व्रत, एकादशी भी कहती होगी जय हो, बाकी के दिन तो हमारा कैलोरीज ज्यादा बढ़ती नहीं होंगी, एकादशी वाले दिन तो इतनी बढ़ती होगी, पूछो नहीं, इतना खाते हैं हम लोग। तो भैया मानव का स्वभाव बड़ा विचित्र है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इच्छा मृत्यु का वरदान हमको मिल जाता तो हम क्या इच्छा करते? ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि जैसे तुम इच्छा करोगे उसी स्थिति में तुम्हारी मृत्यु होगी, तो हम लोग ऐसे हैं, हम सोच लेते स्विट्जरलैंड में 500 एकड़ जमीन हो, उस 500 एकड़ जमीन में बढ़िया स्विमिंग पूल हो, चारों तरफ बगीचा, भगवान बोले अरे घर वर नहीं बनाना है, बस इच्छा मृत्यु, बोले वही तो बता रहा हूँ, 500 एकड़ जमीन हो, उसमें भी एक स्विमिंग पूल हो, आगे बढ़िया मैदान हो, बढ़िया सुंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे पास खड़ी हो, घर मेरे ही नाम हो, उसी घर के बढ़िया सुंदर कक्ष के मखमल के गद्दे पर मलमल की चादर ओढ़े ओढ़े हुए मेरे प्राण निकले। ठाकुर जी कितना चतुर है, देख इच्छा मृत्यु करी, लेकिन इच्छा मृत्यु के लिए ठाकुर जी 500 एकड़ जमीन दिलवानी पड़ेगी, उसमें घर बनवाना पड़ेगा, उसमें ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब प्राण त्यागूंगा। हम तो ऐसे हैं भैया। लेकिन भीष्म पितामह कौरवों के संग रहे, चाहे कुछ भी किया जीवन भर, लेकिन भीष्म पितामह की श्रेष्ठता क्या? मृत्यु देवी सामने खड़ी है, रोम रोम में बाण लगे भीष्म पितामह के, मृत्यु देवी कह रही है भगवान एक बूंद रक्त नहीं बचा आपके शरीर में, अब तो मुझे आने दीजिए, अब तो मुझे स्वीकार कर लीजिए। भीष्म पितामह कहते खड़ी रहे,
जब तक त्रिभंग ललित श्याम सुंदर पीतांबरी पहन करके मोर मुकुट धारण करके मधुर मुस्कान लेकर के मेरे सामने नहीं आएंगे, तब तक तुम खड़ी रहो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। मृत्यु देवी कह रही है शरीर में प्राण टिकेंगे कैसे, कुछ बचा तो है नहीं। बोले ये जिम्मेवारी तुम्हारी है, मुझे वरदान मिला इच्छा मृत्यु का, मेरे प्राणों को बचाओ जब तक कब तक, जब तक ठाकुर जी ना आ जाए। भीष्म पितामह ने मृत्यु देवी को बंदी बना करके रखा है, मृत्यु देवी बचा रही है भीष्म पितामह को। यहाँ ठाकुर जी द्वारिका जाने को जैसे तैयार हुए, मृत्यु देवी ने संदेश पहुंचवाया, बोले ठाकुर जी अभी मत जाओ, भीष्म पितामह को पहले दर्शन दो। सोचो पूरी कायनात हिला दी भीष्म पितामह ने, ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा मेरे सामने, तभी प्राण त्यागूंगा। और भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए रो रहे थे पांडव, अपने अपनी क्रियाओं का शोक मना रहे। भगवान बोले चलो तुमको उपदेश दिलाता हूँ, और उपदेश के बहाने भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए द्वारिकाधीश रणभूमि में पहुंच गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, तभी देखते हैं सुंदर चंदन की सुगंधी आ रही है, मोर पीछ लहरा रहा है, पीली पीतांबरी ओढ़े चमक रहे हैं श्याम सुंदर, द्वारिकाधीश उनकी तरफ बढ़े आ रहे हैं। भीष्म पितामह को अपने रोम रोम में लगे बाण का कष्ट नहीं हो रहा है, हृदय प्रसन्न हो रहा है, नेत्रों में अश्रु बह रहे हैं कि मेरे श्याम सुंदर आ रहे हैं। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हो गए। बंधु मृत्यु हो तो ऐसे, आप हमारी एक बात मानिए, आज से ठाकुर जी से सब मांगना बंद करो, बस एक वस्तु मांगो। ठाकुर जी से कह देना ठाकुर जी हमारे जीवन में दुख सुख आनंद संपत्ति ये सब हमारे कर्म से हमको प्राप्त होंगे, पर आप हमारे कर्मों से हमको प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए नाथ कृपा करना, जीवन चाहे जैसा निकले हमारा, पर जब हमारे प्राण निकले तब आप सामने होना। आज से बंधु अब समय नहीं है हमारे पास, अभी तो कोविड आया, अब जाने कौन कौन से वायरस हो रहेंगे भैया, ये प्राण कभी भी निकल सकते हैं हमारे, कोई पता नहीं कब छुट्टी हो जाए हमारी। इसलिए आज से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो भगवान। अच्छा है आपने हमको पुत्र दिया, पुत्री दी, सुंदर पत्नी दी, सुंदर पति दिया, बहुत संपत्ति दे दी, जीवन में किसी को कष्ट दिए, किसी को सुख दिए, जो भी दो ठाकुर जी हमको सब स्वीकार है, हम सब सहेंगे जो आप दोगे, बस हमारी एक बात मान लीजिए, आप बस इतना कर देना, हमको एक सेकंड चाहिए आपका, जब मेरी अंतिम श्वास निकल रही हो उस अंतिम क्षण में मुझे कोई ना दिखे, मेरे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मुझको दिख जाए बस, और कोई ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना तो कर सकते हो ना ठाकुर जी, इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बंधुओं रोज अपने ठाकुर जी से ये निवेदन रात्रि में किया करो, जब उनको शयन कराओ ना, सुबह सुबह उठते ही मत चढ़ जाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी को नहीं, रात में जब सो रहे हो, माता पिता से कोई बात मनवानी हो बालक को, तो रात में जब बालक सो रहा हो, माता पिता सो रहे हो, तो वो जाता है चद्दर के भीतर हाथ डाल के पैर दबाता है, माँ कहती क्या बात है, नहीं कुछ नहीं, आज बड़ी सेवा चल रही है, तुझे है सेवा करना है, बोले माँ कल बच्चे सब घूमने जा रहे हैं, मैं जाऊँ साथ। अब उसको पता है कि माँ जब बैठी होगी खड़ी होगी खाना बना सब कुछ मारेगी, सो रही हो आधी नींद में हो तब पैर दबाए, मैया कल जाने दो ना, सब लोग जा रहे हैं हैदराबाद घूमने, में भी जाऊँ, तब माँ मान जाती है, ठीक है चला जियो, ध्यान रखियो, ठीक है खुश हो जाता है बालक। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को दिन भर कुछ मत कहना, रात में जब ठाकुर जी को शयन कराओ ना, तब इतना सुंदर ठाकुर जी के चरणों में लगाना। और हम मांग भी कोई संसार की वस्तु तो मांग नहीं रहे ठाकुर जी से, ठाकुर जी बस इतनी कृपा करो। इस देह के प्राण कब निकलेंगे मुझे नहीं पता, पर आपको पता है, मेरी मृत्यु निश्चित है, आपको पता है मेरे प्राण कब कहां कैसे निकलने वाले हैं। मैं बस आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ ठाकुर जी, ऐसी स्थिति कर देना जब मेरे प्राण निकलने वाले हों, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और मेरा सारा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और ठाकुर जी मेरी मृत्यु जब हो रही होगी ना, सब लोग अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके आएंगे, भाई शोक की घड़ी में कोई सच के तो आता नहीं है, सब लोग ऐसे ही रात्रि में पता चल जाए किसी के प्राण निकले तो बेचारे जैसे हम सोए होते वैसे ही भागते हैं। ठाकुर जी सब अस्त व्यस्त आएंगे, मुझे किसी से मतलब नहीं, लेकिन आपको सच धज के आना। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल